Today we start general form of पोलोनोमियल। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पोलोनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पोलोनोमियल। आज हम आगे पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, जनरल फॉर्म बेटे यही है, पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही है, ए एक्स रेज्ड पावर एन प्लस बी एक्स रेज्ड पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स रेज्ड पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। यहाँ पे ए बी सी डी ई ये सब क्या है, जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई है, ए बी सी डी ये है क्या, ये आपका कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जो हाइयर पावर है इस टर्म में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो सकता है, ये सब जीरो हो सकता है, बट हाइयर पावर का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट करते जीरो नहीं होना चाहिए। इस पर आगे डिस्कस करेंगे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, अभी याद रखिए कि जनरल फॉर्म यही होता है इसका, पोलिनोमियल का। और एन क्या है, एन कहता है होल नंबर है, एन है क्या, पावर है। वेरिएबल का जो पावर होता है क्या होता है, होल नंबर होता है, यानी एन होल नंबर है। अगर एन होल नंबर है ओके, तो जितना भी पावर है सारे होल नंबर हो जाएगा। जैसे एन के वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो 10 तो होल नंबर है, 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, ये 9 भी होल नंबर है। 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, ये भी होल नंबर हो जाएगा। 10 माइनस 3 7 ये भी होल नंबर हो जाएगा। 10 माइनस 4 ये भी क्या होगा, 10 माइनस 4 6 भी क्या है, होल नंबर है। ओके, यानी ये कह रहा है कि पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है यही होता है। ओके, यानी जो वेरिएबल होनी चाहिए न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो जितना भी जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स क्या यहाँ वेरिएबल है, एक्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सारे कहाँ है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ, ऊपर लाने के बाद तब देखो पावर क्या है। पावर अगर होल नंबर है तब तो देन क्या होगा, वो पोलिनोमियल होगा। ओके, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, अगर n के वैल्यू हम 3 ले लें तो ये हो जाएगा, देखो a एक्स पावर 3 प्लस b एक्स पावर 2। अगर यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ओके, b एक्स पावर 2 प्लस c एक्स पावर 1 प्लस d एक्स पावर। अब देखो n की जब यहाँ 3 पुट करें, 3 माइनस 3 0, एक्स रेस्ट पावर 0 क्या 1 हो जाएगा। तो d इंटू 1 क्या होगा, d होगा, d इंटू 1 d इंटू 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी पावर नहीं है वेरिएबल पे तो पावर क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर n की जगह पर 2 ले लें तो क्या आएगा, a एक्स रेज्ड पावर 2 प्लस b एक्स रेज्ड पावर 1 प्लस c। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या आएगा, a एक्स, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस b। ओके, तो ये आपका क्या, ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल का क्या, आपका जनरल फॉर्म है। तो जितना भी देखो, जितना भी टर्म है, सभी टर्म में जो वेरिएबल है कहाँ पे, न्यूमरेटर में है, कहीं डिनोमिनेटर में है नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आप देखो पहले उसे न्यूमरेटर में ले आओ। जैसे रहता आगे इस तरह से रहता, एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, जैसे ऐसे रहता 3 डिवाइड बाय एक्स पावर -2 प्लस 5x प्लस 1। कहता क्या ये पोलिनोमियल है, तो पहले जो वेरिएबल है इसको कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में।
इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। देखो जितना भी वेरिएबल है कहाँ है, न्यूमरेटर में, ऊपर है, नीचे नहीं है। पहले इसे ऊपर ले जाओ। अब जानते हो जब इसे ऊपर ले जाएंगे एक्स को, बेस को, तब पावर का साइन क्या चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 3x⁻² प्लस 5x+1। अब देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, x⁻² है होल नंबर, यहाँ x⁻1 है होल नंबर है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। ये क्या है, पोलिनोमियल है। अगर वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। अगर इस फॉर्मेट में लाने के बाद अगर वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर हो जाए देन पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिया हमने, क्या ये सारे हैं, ये सारे क्या है, पोलिनोमियल है। ओके, तो जनरल फॉर्म समझ गए कि वेरिएबल हमेशा कहाँ होनी चाहिए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए। न्यूमरेटर में जब देखेंगे वेरिएबल है तब देखेंगे पावर क्या है, होल नंबर है या नहीं है। अगर पावर होल नंबर है, जितना भी टर्म है सभी टर्म में वेरिएबल पर पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तो देन क्या होगा, पोलिनोमियल है। ओके, अब देखो यहीं पे देखो बच्चे, अब जितना भी टर्म है सभी टर्म में देखो कुछ नंबर मल्टीप्लाई है। तो ए क्या नंबर है, ABC क्या कांस्टेंट है, यहाँ ए नंबर है, तो हम कहेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। एंड x³ में क्या मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई है वो उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोएफिशिएंट रहेगा ऑफ x² x एंड कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ तो उसका हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसे ले लो, क्वेश्चन ले लो डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब जानते हो। बस फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, पहला ले रहा हूँ, फर्स्ट 3x³ माइनस 2x² प्लस +7x -1। अब देखो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में कहता है x³ का कोएफिशिएंट बताओ। x³ देखो, x³ में क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो x³ का कोएफिशिएंट 3 हो गया। और x² में क्या मल्टीप्लाई है, -2, तो -2 हो जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई है, 7। देखिए कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल में, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वही क्या है, उसका कोएफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है। इस टर्म में वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x³ 3 है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 7 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -1 है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है
माइनस 2x² प्लस प्लस 1/3x प्लस 2। अब देखो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब यहाँ देखो x³ का टर्म प्रेजेंट नहीं है, x² है, x है और कांस्टेंट टर्म है, x³ तो है ही नहीं। जो टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। यहाँ तो x³ प्रेजेंट था, है ना, तो इसका कोएफिशिएंट 3 था, बट x³ तो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं, तो जो प्रेजेंट नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 0। एक्चुअली है क्या, जैसे यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, लिख दिया। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा। 0 इंटू x³ लिख सकते हैं। तो बताओ x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जो प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। x³ प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² में क्या मल्टीप्लाई है, -2 हो गया। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x में क्या मल्टीप्लाई है, x में 1/3 मल्टीप्लाई है, 1/3 इंटू x है, x में 1/3 मल्टीप्लाई है तो x का कोएफिशिएंट x 1/3 आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू हो गया 1/3 और कांस्टेंट टर्म कितना है, 2 है। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 2। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, जब आपको कोई पोलिनोमियल गिवन रहेगा तो उसमें देखेंगे पहले वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब उस वेरिएबल में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर होता है, जो लार्जेस्ट पावर होता है, उसी लार्जेस्ट पावर को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट या लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए polynomial is called degree of polynomial। ओके, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई पोलिनोमियल ले रहे हैं हम लोग 5x⁴ प्लस 7x। अब यहाँ पे यहाँ पोलिनोमियल क्या है, इन वेरिएबल x है। अब जो वेरिएबल है, अब ये 2 टर्म है, यहाँ भी है और यहाँ भी 2 टर्म है। अब वेरिएबल x है, x पर देखो पावर कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पावर 4 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है। तो लार्जेस्ट पावर कितना है, 4 है। वेरिएबल का लार्जेस्ट पावर 4 है, तो इसलिए डिग्री 4 हो गया। डिग्री क्या हो गया, 4। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डिग्री कितना इस पोलिनोमियल का, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 4। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, पोलिनोमियल px इक्वल टू -3x⁴ प्लस 10x प्लस 5। अब x का लार्जेस्ट पावर कितना, 7 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका,
डिग्री 7 हो गया। और एग्जाम्पल ले लो, कोई पोलिनोमियल ले रहे हैं इन वेरिएबल वाई, ओके, 5y² प्लस 3y प्लस 1। इसका लार्जेस्ट पावर कितना है? इसका वेरिएबल y है, y का लार्जेस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या होगा इसका? डिग्री 2 होगी। और एग्जाम्पल ले लो, वेरिएबल t ले लेते हैं, 3t। अब t पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो t का लार्जेस्ट पावर क्या 1 है, एक ही टर्म है, तो इस t पे पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 1। एक और ले लो, पोलिनोमियल x है बट एक इसके इक्वल है -7 के इक्वल है, यानी -7 क्या है? नंबर है, कांस्टेंट है, ओके। कहता है ये भी पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो हम -7 है, तो -7 को हम क्या लिख सकते हैं? -7 इंटू 1, -7 इंटू 1, 1 को लिख सकते हैं x पर पावर 0, तो हम इसे लिख सकते हैं -7 x पावर 0। तो x पावर 0, x का पावर 0, 0 क्या है? होल नंबर है। अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर है तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, तो -7 भी पोलिनोमियल है, ओके, क्योंकि इसका डिग्री 0 है, पोलिनोमियल है। तब तो इसका डिग्री है कितना? इसका डिग्री 0 है। x का पावर है कितना? लार्जेस्ट पावर 0 है, चलिए डिग्री कितना हो गया इसका? डिग्री 0 हो गया, ओके। यानी जो नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है बट उसका डिग्री कितना होता है? 0 होता है, याद रखिए। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? 0। एक एग्जांपल और लो, जैसे कोई पोलिनोमियल px है, यानी पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है बट ये 0 के इक्वल है, तो इसका डिग्री क्या होगा? बट इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। एक्चुअली हम 0 क्या ले सकते हैं? देखो, 0 ले सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 0, तब डिग्री यहाँ 0 हो गया। हम 0 कैसे भी ले सकते हैं 0 इंटू एक्स पर पावर 1, तो डिग्री 1 हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 2, डिग्री 2 हो गया। इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 ही होगा, यही तो होगा। तो देखो डिग्री चेंज हो रहा है। हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 100, तो अब डिग्री 100 हो गया, डिग्री चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 0 होता है उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ, याद रखिए नोट में, डिग्री ऑफ जीरो, दैट इज 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है कि जो 0 पोलिनोमियल है उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। 0 को छोड़ के जितना भी कांस्टेंट है उसका डिग्री 0 होगा। जैसे -7 का डिग्री 0 है, 2 का डिग्री 0 होगा, 1 का डिग्री 0 होगा, 7/2 का डिग्री 0 होगा। जितना भी नंबर है सबका डिग्री क्या होता है? 0, बट एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के जितना भी नंबर है सभी का डिग्री क्या होगा? 0 होगा, बट 0 का डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन। इसे आपको याद रखनी है, नॉट डिफाइन, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो हमने डिग्री के बारे में डिस्कस कर लिया कि जब हम पोलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लेंगे देन देखेंगे जो वेरिएबल है उसका लार्जेस्ट पावर क्या है। जो लार्जेस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ
पोलिनोमियल्स। तो एक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th-8th क्लास में कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो पहला आया था मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, बस हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड, जिसे वन टर्म होनी चाहिए, ओनली वन टर्म। उसी बोलते हैं मोनोमियल। जैसे इसे एग्जाम्पल ले लो, पोलिनोमियल है 5x², दूसरा एग्जाम्पल ले लो, पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल t है -3t। अब यहाँ भी वन टर्म है तो मोनोमियल है, यहाँ भी वन टर्म है तो मोनोमियल हो गया, जिसमें वन टर्म हो। सेकेंड क्या है? बाइनोमियल, जिसमें केवल 2 टर्म हो, ओनली 2 टर्म्स, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, इसमें ऐसा लिखना है पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 5x+7, इसमें 2 टर्म है, एक 5x दूसरा 7 है, इसलिए क्या ये बाइनोमियल है। एक एग्जाम्पल और ले लो, पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है, जैसे -3y² + 2y। अब यहाँ भी क्या, वेरिएबल y है जिसमें 2 टर्म है, क्या है? बाइनोमियल है। थर्ड, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें कितना टर्म होता है? ओनली 3 टर्म्स, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x इक्वल टू है 3x² + 5x + 2। अब कितना टर्म है? 1 2 3, तो कितना ही ट्राइनोमियल हो गया। पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल t है, जैसे 5x⁻3, सॉरी वेरिएबल t है तो t लिखेंगे, t⁻3 -2t² + 1। अब देखो इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म्स है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल। ओके, तो ये हो गया आपको किसके बेसिस पे? अगर 3 से ज़्यादा है तो उससे हम लोग जनरली बोलते हैं पोलिनोमियल, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अगर 1 टर्म है तो उस पोलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, बाकी है तो उससे हम केवल क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे भी पोलिनोमियल को कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं। सेकेंड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर भी पोलिनोमियल को हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल।
कांस्टेंट पोलिनोमियल कि अभी हमने डिस्कस किया था जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जैसे 1 2 3 -1 -2 जीरो को छोड़ के, तो उसका डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो उसी को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जीरो, जिसका डिग्री जीरो नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। तो मैं लिखेंगे ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो is called constant polynomial। इसमें एक्सेप्शन दे देंगे, एक्सेप्ट जीरो पोलिनोमियल, एक्सेप्ट जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल को छोड़ के सारे क्या है? कांस्टेंट, जिसका डिग्री जीरो होता है उसी को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता नहीं है। एग्जांपल ले लो, जैसे 3 -1 1 5 7/2 √2। ओके, ये सारे जो मैंने लिखा ये सारे नंबर है जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो है। तो ये सारे डिग्री क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल ETCR कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, ऐसा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये सभी का डिग्री क्या है? सभी का डिग्री जीरो है। ये सारे का डिग्री कितना है? जीरो है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, बट इसका एक एक्सेप्शन है जीरो। इसका डिग्री जीरो नहीं होता तब पर भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जीरो भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसका बट डिग्री जीरो नहीं होता है। ओके, सेकेंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? जिसका डिग्री वन हो। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री वन is called linear polynomial। क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई एग्जांपल ले लो 3x + 2। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल y में -2y + 1। अब देखो इसका x पर पावर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। इसका y पर पावर क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री 1 है। लार्जेस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का 1 है, इसलिए लीनियर पोलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax + b, ax + b, वेयर a और b क्या कांस्टेंट है? वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर a जीरो हो जाए तो लीनियर नहीं रहेगा, तो केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट a जीरो नहीं होना चाहिए। जो लार्जेस्ट पावर वाला टर्म है, यहाँ x का लार्जेस्ट पावर 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल जीरो। तो देखो इस फॉर्म में x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, जीरो नहीं है। यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है, जीरो नहीं है। इसे क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। क्या होता है?
ए एक्स प्लस बी, ए और बी क्या है, नंबर है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या हो, यानी ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लो, 3x² प्लस 5x प्लस 1, तो x का लार्जेस्ट पावर क्या 2 है, तो 2 डिग्री हो गया, तो डिग्री 2 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है, लिख -5x² प्लस 3। अभी तो x का लार्जेस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जैसे मान लो पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x, अब ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a b c क्या है, नंबर है, और a डज नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होनी चाहिए। जो लार्जेस्ट पावर का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ओके, तो ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक मिनट, और x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, थर्ड आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, फोर्थ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 है, डिग्री 3 मीन्स x का लार्जेस्ट पावर, जो वेरिएबल का लार्जेस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3। अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लो, 5x³ प्लस 7x प्लस 1, पोलिनोमियल t ले लेते हैं, -2t⁻³ प्लस 3t² प्लस 1। ओके, तो ये देखना कि जो वेरिएबल t है इसका लार्जेस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ओके, आपको केवल लार्जेस्ट पावर होनी चाहिए, 3 है, यहाँ भी 3, अब बाकी नहीं देखना है, जो लार्जेस्ट पावर है उसको देखना है। लार्जेस्ट पावर 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 है लार्जेस्ट पावर, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a डज नॉट इक्वल 0। ओके, बाकी b c d ये सब 0 हो सकता है। ओके, क्यूबिक, जैसे यहाँ देखो यही है, जो हाइयर पावर का कोएफिशिएंट ये -2 है, यहाँ 5 है, ये 0 नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो x है, x² है नहीं है, यानी b 0 है, यहाँ पे b क्या है, 0 है, c है 7 और d कितना यहाँ पे 1 है,
ओके, एक और ले लेते हैं हम लोग, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मील। ओके, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, एंड ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे पोलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 2x - 3। x का लार्जेस्ट पावर क्या है? 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, डिग्री 4 हो गया ना। और एग्जांपल ले लो, -2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² - 5। अब देखो इस पोलिनोमियल में लार्जेस्ट पावर 4 है, जिसका डिग्री 4 हो गया, तो डिग्री 4, तो इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे पोलिनोमियल px यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू क्या हो? a x⁴ प्लस b x⁴ प्लस c x² प्लस d x प्लस e, वेर a b c d e क्या है? नंबर है, और a डज नॉट इक्वल 0। ये ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट पावर है ना, लार्जेस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, 0 हो जाए तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, तो ये डज नॉट इक्वल 0। तो ये क्या होगा आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, बाकी ये सब 0 हो सकता है। ओके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एक पोलिनोमियल ले रहा हूँ जिसका वेरिएबल t है, तो मैंने लिखा 3t⁴। इसे क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, बाकी है, ये सब नहीं है बाकी, तो इसका मतलब b c d e ये सारे 0 है। ओके, यानी a यहाँ क्या है? 3 है। ओके, a यहाँ पे क्या है? ये 0 की इक्वल नहीं है, तो बाकी 0 हो सकता है, बट जो लार्जेस्ट पावर है, लार्जेस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो बेटा ये बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया। ओके, चलो जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। ओके।